जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार दूसरे दिन कार्रवाई जारी है। आज फिर प्रशासन की टीम ने नशा तस्करों के से खाली कराई जमीन पर बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां लगातार दूसरे दिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बिश्नाह इलाके में प्रशासन और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने नशा तस्करों के जरिए कब्जा की गई करीब 130 कनाल सरकारी जमीन को खाली करवाया। नशा तस्करों ने इस जमीन पर अवैध इमारतें खड़ी कर दी थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाए गए और कई निर्माण को मौके पर ही जमींदोज कर दिया गया। तस्कर यहां से नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। वहीं इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर से प्रशासन की टीम ने नशा तस्करों के अवैध निर्माण को चंद सेकंड में ही जमींदोज कर दिया। दरअसल ये कार्रवाई नशा तस्करों पर इसलिए की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा न कर सके। यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है और नशे के नेटवर्क को तोड़ने की इस कार्रवाई को बड़ी पहल बताया। और बरेली में तौकीर रजा के करीबी पर एक्शन लिया गया है। कार्रवाई हुई है। आरिफ की मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मार्केट में तौकीर के पैसे से 20 दुकानें बनी थी, जहां बुलडोजर कार्रवाई हुई। आधा दर्जन बुलडोजरों ने 16 दुकानें गिरा दी, ढहा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरिफ का बारात घर, फहाम लॉन और फ्लोरा गार्डन पहले ही सील हो चुका है। यहाँ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। बरादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके में ये एक्शन हुआ है। तो लाइन से ये दुकानें ढहा दी गई। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा के बाद से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। बीडीए ने आरिफ की दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लोगों को दुकानों से दूर रहने को कहा गया है। आरोप है कि ये दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। मौलाना तौकीर रजा का करीबी आरिफ के यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से 20 से ज्यादा जो दुकान है यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिस तरह से 26 सितंबर को बरेली में हिंसा हुई तो उसमें भीड़ जुटाने का आरोप जो आरिफ है और जो मौलाना तौकीर रजा का बहुत ही करीबी माना जाता है। बीडीए ने पहले यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की थी, लेकिन आज देखिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर 4 बुलडोजर चलते हुए दिखाई देंगे। जो पूरा जो जगतपुर क्षेत्र यानी थाना बारादरी क्षेत्र का पूरा जो बाजार कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आरिफ के बारात घर, फ्लोरा गार्डन, होटल स्काईलार्क को बीडीए पहले ही सील कर चुका है। आरिफ पर बरेली हिंसा में भीड़ जुटाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक कार्यक्रम में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिए फैसले को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है। किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी जुर्म का आरोप है या वो उसके लिए दोषी है। देखिए 25 when I authored a judgment with regard to Dhudpi jungles in the Vidarbha area, while ensuring a balance between protection of forest and restoration of ecology, we could pass an order regularizing those houses built on the slums. This is a sense of satisfaction while sitting with Justice Vishwanathan. We had authored a bulldozer justice judgment, properly known as I said in Shushu's one of the Friday lectures, that normally a credit of the judgment goes to the author, but it's not correct. Behind a judgment, one judgment, many minds work. It's a cumulative effect of the hard work undertaken by all the judges, their law clerks, the researchers. One of the most important judgments that I consider with regard to importance of rule of law, I would be satisfied that we could deliver the set popularly known as bulldozer justice or demolition justice. We had held that right to shelter is a fundamental right, and merely because somebody is suspected, or even for that matter somebody is convicted, his family who are dependent, who are residing in that house cannot be
thrown away. Their houses cannot be demolished.